लेकिन दोपहर 12 बजे तक पहली एफएसएल रिपोर्ट आने की उम्मीद जताई जा रही है। यानी कि दोपहर के 12 बजे तक का इंतजार करना होगा। उससे पहले गृह मंत्रालय की मीटिंग है और गृह मंत्रालय की मीटिंग के बाद एफएसएल की जो पहली रिपोर्ट है वो सामने आ जाएगी और उस रिपोर्ट में क्या खुलासा होता है ये देखना होगा, क्योंकि अभी जो जितनी भी बातें हैं वो हवा हवाई हैं, लेकिन इसको आधार बनाया जा सकता है तब जब इसकी रिपोर्ट सामने आएगी कि अमोनियम नाइट्रेट था या फिर इसमें क्या ऐसा एक्सप्लोसिव था, उसकी इंटेंसिटी कैसे इतनी भयावह हो गई, ये सारी बातें सामने आएंगी। कोमल भी हमारे साथ जुड़ी हुई है एलएनजेपी अस्पताल के पास से और पुलवामा से 2 संदिग्धों के उठाए जाने की भी खबर है, क्योंकि ये गाड़ी जो है पुलवामा में बेची गई थी। तारिक को गिरफ्तार किया गया। अब तारिक की निशानदेही पर 2 और लोगों को उठाया गया है, वहां से उसे हिरासत में लिया गया और लगातार पूछताछ तारिक से की जा रही है ताकि जो अंदर जो तथ्य छिपे हुए हैं उसे उजागर किया जा सके। और ऐसे में एक बड़ी कड़ी जो है वो खुलती यहां पर नजर आती है, क्योंकि चौतरफा जो जांच एजेंसियां काम कर रही है, एक तरफ छापेमारी चल रही है, एफएसएल अपनी रिपोर्ट 12 बजे तक तैयार कर देगी, इधर डीएनए सैंपल्स की बात हो रही है, तो हर एक एंगल से जांच चल रही है और जो धमाका हुआ उसकी इंटेंसिटी के बारे में पता लगाया जा रहा है। तो और सबसे बड़ी बात, स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं जिन संदिग्धों को उठाया गया उसकी स्क्रीन पर हम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि इसमें एक बड़ा नेक्सस काम कर रहा था, एक बड़ा संगठन काम कर रहा था जो कि इतने बड़े धमाके के पीछे पूरे सुनियोजित तरीके से इसे अमली जामा पहना रहा था। तो पुलवामा से 2 संदिग्धों को उठाया गया, स्क्रीन पर उसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जिन संदिग्धों को उठाया गया, तारिक और आमिर से पूछताछ की जा रही है। एलएनजेपी अस्पताल आपको लिए चलते हैं जहां पर कोमल हमारे साथ जुड़ी हुई है, वहां के क्या हालात है कोमल बताएंगे। ओवर टू यू। जी जी बिल्कुल, देखिए एलएनजेपी की बात करें तो यहाँ पे कई सारे ऐसे परिजन हैं जो अपनों को ढूंढते हुए यहाँ पे पहुँच रहे हैं, जो लापता लोग हैं उनको ढूंढने में पहुँच रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि जिस तरह से ये पुलवामा का एक लिंक निकल करके सामने आ रहा है, कल जो तस्वीरें हमने दिखाई थी फरीदाबाद से, मुजम्मिल जो है, मुजम्मिल भी जम्मू कश्मीर के पुलवामा का ही रहने वाला था और ऐसे में ये जो I-20 कार में जो शख्स था उमर, जिसने गाड़ी बेची और जिसे अब तारिक को यानी पुलिस ने डिटेन किया है, उससे पूछताछ की जा रही है, वो भी जो है पुलवामा का रहने वाला है। यानी कल जम्मू कश्मीर टू फरीदाबाद का एक कनेक्शन निकल के सामने आ रहा था, आतंकी मॉड्यूल का जो है पूरी तरह से पर्दाफाश किया गया था और आज जो कल बीते दिन जो है दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है और उसके अगर हम तार जोड़े तो देखिए हरियाणा नंबर की वो गाड़ी होती है और इसी के साथ अब वो गाड़ी के अगर ओनर्स की बात करें या जिसे बेचा गया, उन सभी के कनेक्शन जो है वो जम्मू कश्मीर के पुलवामा से ही निकल करके सामने आ रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां जो है फिदायन हमले की बात कर रही है, उसी की आशंका जो है वो जताई जा रही है। हालांकि देखिए तस्वीरें जो है वो 12 बजे के बाद ही क्लियर हो पाएगी जब एफएसएल की रिपोर्ट आएगी, लेकिन शुरुआती जांच में देखिए यही निकल के सामने आ रहा है कि ये अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है। एफएसएल की जब रिपोर्ट सामने आ जाएगी तब कुछ कहना होगा, लेकिन इस बीच अगर यहाँ पे बात करें तो देखिए एक तरफ जो है अमित शाह बैठक करेंगे, 9:30 बजे के करीब वो बैठक उनकी होगी और वहीं दूसरी तरफ अलर्ट की बात करें तो सभी को यहाँ पे अलर्ट नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे अगर हम दिखाएं तो देखिए सीपीजी इस तस्वीरों को दिखाइए, यहाँ पे जो है बाकायदा पुलिस सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है, पुलिस चौकसी देखने को मिल रही है, खासतौर पर उन इलाकों में जहाँ पे जो बाजार का इलाका है, रेलवे स्टेशन का इलाका है, बस स्टैंड का इलाका है, अस्पताल का इलाका है, वहाँ पे भी आपको जो है सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। एक बार फिर से ये तस्वीरें दिखाएंगे, जो पुलिस की संख्या है एलएनजेपी के बाद वो देखिए लगातार बढ़ती चली जा रही है। जब हम सुबह आए थे यहाँ से तस्वीरें दिखा रहे थे, उसके मुकाबले अभी की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। यानी सुरक्षा एजेंसियाँ, लोकल पुलिस की बात करें, इंटेलिजेंस की बात करें, वो पूरी तरह से अलर्ट में है और उन जगहों पर अलर्ट है जैसे कि बाजारों की बात करें, चौराहों की बात करें, बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, अस्पताल है। यहाँ पे कई लोग जो है भारी संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं, हजारों की तादाद में लोग यहाँ पे आते हैं इलाज करवाने के लिए। तो इन जगहों पर जो है पुलिस अलर्ट है। बाकायदा इस लेन से भी जो गाड़ियाँ गुजर रही है वहाँ पे भी वाहनों की जो है चेकिंग भी की जा रही है, जिन पर शक हो रहा है उनकी चेकिंग की जा रही है। दिल्ली में बात करें तो पहाड़गंज के इलाका, दरियागंज का इलाका, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बाकायदा पुलिस ने कल रेड भी मारी है। जिन लोगों को, जिन पर उनको शक हुआ है उन्हें बाकायदा उन्होंने देखिए जो है उनसे पूछताछ भी अब पुलिस करेगी। देखने वाली बात ये होगी कि आखिर पुलिस की ये जांच में क्या कुछ निकल के सामने आता है। फिलहाल एलएनजेपी के अगर हम स्थिति की बात करें तो हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से यहाँ पे जो है पुलिस बल को जो है तैनात किया गया है। बिल्कुल कोमल, एलएनजेपी अस्पताल में क्या माहौल है ये आप बता रहे थे, लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम खुलासा, एक तस्वीर सामने आई और लोग पहचानने की कोशिश कर रहे थे कि ये कौन है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं ये खुलासा क्या कहलाता है। वायरल तस्वीर में दिखा शख्स जिसका नाम आमिर रशीद बताया जा रहा है और आमिर रशीद की जो तस्वीर थी वो वायरल हो रही थी और
उसे तलाशा जा रहा था और ऐसी स्थिति में अब उसकी जो पहचान है वो अब सामने आ गई है और पहचान बताया जा रहा है कि उस शख्स का नाम जो है आमिर रशीद है। आमिर रशीद पुलवामा का रहने वाला है, जो पेशे से और एरावत की एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं जिसमें आमिर रशीद की पहचान से जुड़े हुए कई तथ्य शामिल हैं। एरावत की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम पुलवामा में मौजूद हैं और कल रात से जो हम देख रहे हैं एक सोशल मीडिया पर एक पिक्चर वायरल है जो बताया जा रहा था तारिक नाम से, लेकिन उनके घर में अभी हम मौजूद हैं जिसकी वो पिक्चर है वो आमिर है। आप मुझे बताइए आपका क्या नाम है और आप क्या लगते हैं आमिर के? आमिर की भाभी लगती। तो जो कल से पिक्चर हम देख रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट के बाद कहा जा रहा था कि ये तारिक है, लेकिन आप बता रहे हैं ये तारिक नहीं है। हमारे घर में कोई तारिक ही नहीं है। हमारे घर में उमर रशीद है, दूसरा है आमिर रशीद, बस वो दो। क्या उन्होंने कोई गाड़ी ली थी बाहर से, कहीं HR नंबर की गाड़ी? जो नहीं, हमारी गाड़ी ये है, आप देख सकते हैं, JK नंबर की है हमारे, और कोई गाड़ी। तो कल रात पुलिस वगैरह आई थी आपके घर, जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टिगेट वगैरह किया, क्या कुछ कहा उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब हमने नंबर ये बोला JK की गाड़ी है तो उन्होंने और कुछ नहीं, उन्होंने बोला चलो ठीक है, इनको थाने में पूछताछ थोड़ा सा करेंगे और कुछ नहीं, उन्होंने और कुछ नहीं बोला। सिर्फ हमने बोला था उनको, इनको छोड़ दो, हमारे घर में और कोई मर्द नहीं है, हम खाली दो हैं। तो उन्होंने कल तक छोड़ देंगे, सुबह आ जाना तो हम छोड़ देंगे। ये आमिर जो है जिनकी पिक्चर कल से वायरल है, ये क्या काम करते हैं? प्लम्बर है। ये कश्मीर में ही होते हैं या बाहर भी? कश्मीर में। हाँ, आपका बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इस वक्त मौजूद है यहाँ पर और लगातार अगर मेरे पीछे यहाँ से आपको दिखा पाए, ये आमिर का घर है जिनका पिक्चर आप कल से देख रहे हैं। इनके घर में बस ये एक गाड़ी है। इनकी फैमिली बता रही है कल रात पुलिस भी इनके घर आई थी, उन्होंने पूरा इस मामले को जो है इन्वेस्टिगेट किया है। फिलहाल 2 भाई जो है उमर और आमिर, उनको फिलहाल डिटेन किया है जम्मू कश्मीर पुलिस ने और पूरे इस मामले को जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। आमिर रशीद के तौर पर उसकी पहचान हुई है उस शख्स की तौर पर, और सबसे बड़ा सवाल है कि आमिर रशीद जो कि प्लम्बर का काम करता था, जो कि कश्मीर में रहता था, ये गाड़ी उसके पास कैसे आई, ये सारे अभी जांच का विषय है। और ऐसी स्थिति में यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे, इससे जोड़ना चाहेंगे। यहाँ गहमा गहमी बढ़ती जा रही है और ऐसी स्थिति में जो पीछे अगर आप इस तरफ देखेंगे, यहाँ लाल किला नजर आता है यहाँ पर, और दूसरी तरफ ये मंदिर नजर आता है। यानी कि ये जो बीच वाली सड़क है वो पूरी तरीके से अभी लॉक की गई है और ऐसे में यहाँ पर अभी तकरीबन 3 लेयर की जो कह सकते हैं बैरिकेड लगा दी गई है। 2 लेयर के बाद तीसरी जो लेयर है, अब वहां पर मीडिया को भी प्रवेश को रोका गया है ताकि कोई भी अंदर प्रवेश न कर पाए। जो जांच है अपनी दिशा में है और जांच के बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर इसके पीछे क्या कुछ था। हालांकि जिस फाइंडिंग्स की बात की जा रही है और जो कहा जा रहा है कि जो DNA सैंपल्स हैं, उन DNA सैंपल्स के आधार पर सब कुछ पता चलेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर ये है कि जो गाड़ी चला रहा था, जिसकी तस्वीर वायरल हुई थी, वो शख्स कौन था। तो उसके बारे में जो एक अहम जानकारी आ रही है कि वो आमिर रशीद है, कश्मीर का रहने वाला है। पुलिस ने दबिश दी थी, उसके घर पहुंची थी और उसके घर में महिलाएं थी, हालांकि उन्हें पूछताछ के बाद छोड़ा गया। तो ऐसी स्थिति अभी सामने आ रही है और फिलहाल जो इस पूरे धमाके के बाद जो एंगल्स हो सकते हैं उसे कई अलग अलग तरीके से जोड़ा जा रहा है। पुलवामा से जोड़ा जा रहा है, फरीदाबाद से जोड़ा जा रहा है और ऐसी स्थिति में अब यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है जो एक्सप्लोसिव है ये किस तरह का एक्सप्लोसिव था। क्योंकि कल रात जब जतिन इसकी रिपोर्ट कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो धमाके अब तक उन्होंने देखे हैं उसमें ऐसा होता है कि कहीं गड्ढा होता है, स्प्लिंटर्स होते हैं, धमाके के बाद जो चारों तरफ का जो एरिया जो ब्लास्ट के बाद होता है वो बारूद की जो चीजें हैं वो अलग होती है।